यहाँ से जो सबसे पहले तुर्की से निकलते हुए जो मैंने चीज़ नोट की है वो ये है कि सबसे पहले जो है यहाँ से जाते हुए जो सबसे पहले डिपार्चर का पहला केबिन आया है वहाँ पे मुझे रोका गया और वहाँ पे मुझे मतलब किसी और को कॉल करके कहा गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इटली जा रहा है, तो उन्होंने कहा क्लियर है जाने दो। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट कस्टम ऑफिसर जो होता है वो उसके पास जब गया तो मेरे साथ वाले लाइक 6 लोग जो है वो क्लियर हो रहे थे, बट सिर्फ एक मैं ही था जिसको लाइक खड़ा रखा गया। आई डोंट नो क्या चेकिंग एंड बैलेंस था या उनका सिस्टम ख़राब था, बट जो चीज़ मुझे फेस हुई और जो मैंने चीज़ महसूस की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी देर के बाद जो है उन्होंने आगे जाने दिया और कोविड बहुत ज़्यादा कोविड है और यहाँ पर रश बहुत ही ज़्यादा है। बहुत छोटा एयरपोर्ट है यहाँ का और लोग बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपना मास्क है वो ना उतारूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब लोग होंगे तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी। तो सबसे पहले जो मेरे ब्लॉग का जो है मैं आपको दिखाते चलूँ यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा लोग हैं। सो मैं अपने प्लेन का वेट कर रहा हूँ। जो मेरा प्लेन है वो तकरीबन 11 बजे उसका डिपार्चर है अब, तो उसका गेट जो है वो 11 बजे खुलेगा। उस वक्त तक मैं वेट करता हूँ क्योंकि बैठने की कोई जगह नहीं है, लोग ज़मीन पे बैठे हैं बहुत सारे लोग। मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़मीन पे बैठे, सारे लोग बस इस तरह खड़े हुए हैं, कुछ दीवार पे लगे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसी तरह खड़े हुए हैं। तो सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। इवन के बीच में कोविड का स्टिकर भी लगा हुआ है, बट कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, तो वो जिसका दिल करता है जो जहाँ पे बैठा हुआ है। सो आप अगर कभी तुर्की एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाय गाइस, जो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस रहा, लाइक अगर मैं तुर्की एयरपोर्ट से बात करूँ, तुर्की एयरपोर्ट से पाकिस्तानी पासपोर्ट से इटली जाते हुए, यूरोप जाते हुए, तो मुझे यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हैं, मैं अभी इस बस में बैठा हूँ। तो जो लास्ट में कस्टम ऑफिसर होते हैं अगेन चेक करने में, उन्होंने मुझे रोक लिया। लाइक वहाँ पे मैं 30 मिनट तक रुका रहा और उन्होंने मतलब पूछ-गछ के क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कहाँ रहोगे, तुम्हारा वहाँ पे कोई जानने वाला है और किस वजह से जा रहे हो। और उसके बाद ये सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने जो है मुझे कहा कि आप वेट करो। फिर बोला कि आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं जा सकता, क्या वजह इसकी? बोलते हैं तुम्हारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी अगर तुम पाकिस्तान से आए हो तो नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, मैं बहरीन से आया हूँ। तो इसलिए जो है वो फिर मुझे जो है वो आगे जाने दिया। और उन्होंने फिर मैंने बाद में उनसे पूछा भी सही कि अगर मेरे पास जो है वो वीज़ा नहीं होगा तो लाइक अगर मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करूँगा डायरेक्ट तो क्या मैं इटली के लिए फ़्लाई कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इटली के लिए फ़्लाई नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं फ़्लाई करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे 3 दिन की ही मुझे इजाज़त मिलेगी, जबकि मेरे पास तो टूरिस्ट वीज़ा था। मैंने उससे कहा कि मुझे 6 दिन रहना है, तो वो इस बात पे भी हो गया। तो उसने 2-3 ऑफिसर्स बुलाए, बट आपस में बात की और बात करने के बाद जो मुझे है जाने की इजाज़त मिल गई। सो गाइज़, ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा अगर आपने कभी तुर्की टू इटली सफ़र किया है। तो मैं जो एयरपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है सर्बिया एयरपोर्ट। बहुत छोटा एयरपोर्ट है और बहुत बेकार सर्विस है यहाँ की। बिल्कुल ही छोटा सा और प्रॉपर जो है LCDs वगैरह भी प्रॉपर नहीं लगी हुई। लाइक बस हर एक से पूछना पड़ता है यहाँ पे। और दूसरा लैंग्वेज बैरियर जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो जैसे हम प्लेन में जाएंगे फिर मैं अपना ब्लॉग आगे स्टार्ट करूँगा। सो बने रहिए और इसी तरह की अच्छी वीडियो और मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। ये होने लगा है हमारा सफ़र स्टार्ट। सो अब हम लोग रेडी हैं। सो ऑलमोस्ट जो है ये हमारा जेट है, प्लेन है और यहाँ पे हम लोग जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा शोर होगा इसलिए शायद मेरी आवाज़ ना आ रही हो, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये एयरलाइन है हमारे पास, तुर्किश एयरलाइन। और अगर कुछ समझ नहीं आ रही हो तो मैं वॉइस ओवर लगा दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सो चलते हैं।